क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर समानांतर श्रेणी एपी एक्सरसाइज 5.2 का 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी, इसमें दो समानांतर श्रेणी दिया गया है। फर्स्ट है 63, 65, 67 डैश डैश और सेकंड एपी जो है वो 3, 10, 17 डैश डैश के एनवें पद बराबर होंगे। दोनों एपी का जो अंतिम पद है एनवा पद वो दोनों इक्वल है। तो एन के ऐसे कौन से नंबर का जो है वो दोनों में इक्वल होगा। तो इस दोनों एपी को पहले हम लोग लिख ले रहे हैं। एपी 63, 65, 67 एज इस एपी से पहले हम लोग ए और डी और इसका जो एनवा पद है वो निकाल लेते हैं। तो इसमें जो ए आएगा प्रथम पद वो होगा 63, डी जो सार्वधातुक आएगा वो होगा 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। यहाँ पे ए एन फाइंड करना है। ए एन की वैल्यू नहीं दी है और ना ही नंबर ऑफ टर्म दिया गया है कि नंबर कितना होगा। ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू यहाँ 63 है प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2 है। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2, 61 प्लस 2n। ए एन की जो वैल्यू आई है फर्स्ट टर्म से वो ये आई है। अब सेकंड एपी का देख रहे हैं तो सेकंड एपी क्या था 3, 10, 17। सेकंड एपी है जो 3, 10, 17 दिया गया है। इसमें देखिए तो ए की वैल्यू जो है वो 3 है और डी की वैल्यू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 है। ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 है। तो इस एपी से भी पहले ए एन फाइंड कर लेते हैं। ए एन फाइंड करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड एपी का जो ए है वो 3 है प्लस एन माइनस 1 इंटू सेकेंड एपी का डी टी डी 7 है। 3 प्लस 7n माइनस 7 को n से मल्टीप्लाई किए तो 7n माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए 7 माइनस प्लस माइनस तो 7 में से 3 माइनस किए -4 प्लस 7n। ए एन की जो वैल्यू आई है सेकेंड टर्म में वो ये आई है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस दोनों एपी का जो ए एन टर्म था वो इक्वल था। तो ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है वो दोनों इक्वल होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को इक्वल कर देते हैं। 61 प्लस 2n इक्वल टू -4 प्लस 7n। एन वाले को एक साइड कर लेते हैं तो 61 माइनस 4 लेफ्ट साइड आएगा प्लस 4 इक्वल टू 7n प्लस 2n राइट साइड आएगा -2n। अब 61 प्लस 4 65 इक्वल टू 7n माइनस 2n 5n। एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 65 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 5 से 65 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। एन की वैल्यू जो है वो 13 होगी। यानी कि क्वेश्चन में जो बोला जा रहा था कि एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी के एनवें पद बराबर होंगे। इस एपी का जो 13 टर्म पे नंबर होगा और दूसरे एपी का जो 13 नंबर पे जो नंबर होगा 13 टर्म पे वो दोनों इक्वल होगा नंबर।